एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो नया सेटअप है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने पिंक कलर के ये रोजेस लिए हैं क्योंकि यहाँ पर लव रीडिंग होने वाली है फॉर फरवरी 2022 के लिए। और जो इसके 3 ऑप्शंस हैं वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। उसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर जाकर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं विद मी। और ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए मैं आपको इन ऑप्शंस के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है ये येलो कलर का है, इसके ऊपर लिखा है लव। सेकंड ऑप्शन जो है उसके ऊपर जो पिंक कलर का है उसके ऊपर लिखा है रोमांस। एंड जो थर्ड ऑप्शन है उसके ऊपर लिखा है जो ब्लू कलर का है वो है अटैचमेंट। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शन अपने लिए पिक कर सकते हैं। और इसके बाद सीधा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इनका जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर आप अपने लिए डायरेक्ट अपनी रीडिंग के ऊपर जा सकते हैं। एक से ज्यादा रीडिंग भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको एक रीडिंग में एक ऑप्शन में और कुछ मैसेजेस आपको दूसरे ऑप्शंस में मिले, तो आप 2 रीडिंग या गाइडेंस के लिए आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये लव वाला जो ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो हम ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और सीधा चलते हैं आपकी रीडिंग पे। हेलो ऑप्शन 1, तो जिन लोगों ने भी इस येलो कार्ड यानी कि लव को चूज किया है, तो देखते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए जो फरवरी 2022 के लिए लव से रिलेटेड कौन सा ऐसा डायरेक्ट मैसेज है जो कि आपको सुनने की जरूरत है, उसके ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। ओके, प्लीज गिव मी मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज गिव मी मैसेज फॉर योर पाइल नंबर 1। Please give me message for pile number 1. Okay. Acceptance, right. I am learning to accept the things that I cannot change. सबसे बहुत ही खूबसूरत मैसेज ये आप लोगों के लिए निकल कर आया है एक्सेप्टेंस का। इसका जो सबसे पहला जो इसका मीनिंग जो मैं आप लोगों को बताऊंगी वो यही है कि जो भी सिचुएशंस आपके इस समय पर जो भी सिचुएशन लव के रिलेटेड या फिर आप रिलेशनशिप में आपके फैमिली के अंदर, क्योंकि ये लव रीडिंग है तो फैमिली में लव होता ही है, तो जो भी चीजें ऐसी हैं जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, ऐसी चीजें ऐसी बातें जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर या अपने रिलेशनशिप के अंदर, तो उसके लिए आपको एक्सेप्टेंस की मोड में आना पड़ेगा। क्योंकि आई एम लर्निंग टू एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो जो चीजें आपके बस में नहीं है, जो चीजें आप बदल नहीं सकते हो, तो केवल टेंशन लेने से, केवल स्ट्रेस लेने से उस चीज के आउटकम पर कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, कोई उसका बेनिफिट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं उसके लिए एक्सेप्टेंस प्लस सरेंडर, ये दोनों ही चीजें जो होती हैं काम करती हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपके रिलेशनशिप में ऐसी चीजें जो कि आपके लिए कुछ भी आपको मतलब आप उसमें कुछ कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए पाइल नंबर 1 में ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जिसमें वो कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सीखना है कि चीजों को एक्सेप्ट कैसे करना है। ये आपके फरवरी मंथ के लिए जो लर्निंग है, जो आपके फरवरी मंथ के लिए जो मेन मैसेज है वो यही है आपका, कि आपको लर्न करना है इस चीज के लिए कि जब चीजें आपके बस में नहीं होती हैं तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना। दूसरी चीज, जब भी हमारा कोई पार्टनर होता है और हम उसे प्यार करते हैं तो हम हमेशा यही तो नहीं सोच सकते ना कि वो हमेशा अच्छा ही अच्छा हमें दे या फिर वो हमारे लिए हमेशा अच्छा ही हो। तो एक्सेप्ट द थिंग्स दैट जैसे कि वो हैं, एज दे आर, जैसे वो हैं उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना। तो फर्स्ट पाइल के लिए जो पहला मैसेज जो आप लोगों के लिए है फॉर फरवरी 2022 के लिए आपके लव रिलेशनशिप में, वो है एक्सेप्टेंस का। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। एक्चुअली यहाँ पर मैं देखूंगी कि फरवरी के मंथ में आप लोगों की एनर्जीज जो है लव रिलेशनशिप के लिए क्या रहने वाली है। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग ना काफी मतलब उन्होंने
अपने ऊपर ना जो चीजें वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसको बजाय, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेप्टेंस का कार्ड है, तो जो चीजें वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो चीजें वो, जिन चीजों के साथ वो डील नहीं कर पा रहे ना, उनका बर्डन जो है ना वो उन्होंने अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले रखा है। ऐसा मुझे यहाँ पर जो है मैसेज मिल रहा है। ओके, यस, देखिए मैंने अभी आपको बोला ना, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि मतलब आपकी जो एनर्जी है ना इस 2000 फरवरी में, जो 2022 में, या ये प्रेजेंट की भी एनर्जी हो सकती है कि आप चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मेंटली कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, या फिर सामने से वाद विवाद की स्थिति, या सामने से जैसे होता है ना, हम कोई बात अपनी बोल रहे हैं लेकिन सामने वाला उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार नहीं है, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम कि आप समय बर्बाद करके सिर्फ उस चीज में ही फंसे पड़े हो कि नहीं ऐसा तो होना ही चाहिए, नहीं ऐसा तो करना ही है। मतलब एक सिचुएशन ऐसी, जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स से होता है ना, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, तो अगर आप अपनी वॉन्ड्स को गिरा दें, अपने जो भी आपके जिससे जैसे लड़ाई झगड़ा है या कोई भी ऐसी चीज जिसको आप हटा दें अपनी जिंदगी से, उन बातों को ही खत्म कर दें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी जो है ये खत्म हो जाएगी। इसीलिए आपके लिए एक्सेप्टेंस का कार्ड है, क्योंकि आपको ये सीखना है कि जब सामने वाला बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहा हो, बहुत ज्यादा वाद विवाद की स्थिति पैदा कर रहा हो, तो आपको कहां पर काम करना है, राइट? तो ये चीज आपके लिए है। नेक्स्ट है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो है, चीजों को पकड़कर नहीं बैठना है। आप में से बहुत सारे लोगों की ये नेचर हो सकती है कि मतलब चीजों को पकड़कर बैठ जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि मतलब जो रेजिस्टेंस क्रिएट जो आपने कर रखी है, जो अपने एक कहते हैं ना अपने आप को एकदम जकड़ के रखना, वो चीजें जो है आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करती हैं, आपकी सोचने की शक्ति को ब्लॉक करती हैं। और जब ऐसी ब्लॉकेजेस जीवन के अंदर आती हैं तो ये ब्लॉकेजेस जो होती हैं, और बहुत सारी जो अपकमिंग आपकी लाइफ के अंदर जो ब्लेसिंग्स आने वाली होती हैं, उनको भी ये ब्लॉक कर देती है। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को जो है, जो आपने रेजिस्टेंस जो अपने अंदर क्रिएट की हुई है, हो सकता है आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सुनते ना हो, ज्यादा मानते ना हो, किसी भी चीज को लेकर आपके अपने थॉट पैटर्न्स भी हो सकते हैं, आपके थॉट प्रोसेस भी हो सकते हैं, जो कि आपको मतलब इस समय रिलीज करने की जरूरत है। हो सकता है हमारे सोचने की, जो हम जो भी कुछ सोचते हैं अपने जीवन में ना, तो वो हमेशा ही वर्क करता है, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा भी होता है वो चीजें काम नहीं कर रही होती है, ठीक है ना? तो इन चीजों के ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और आपके लिए जो थर्ड कार्ड है वो है टावर। बिल्कुल जैसे जैसे इस फाइल की जो मतलब इस ग्रुप की जो वो थी ना, एक जो एनर्जी थी ना, उसी के अकॉर्डिंग जो कार्ड्स है ना वो आपके निकलते आ रहे हैं। तो फाइनली अगर मैं आपको बताऊं, जो पाइल नंबर 1 के जो लोग हैं उनके लिए, अगर वो लोग अपने चीजों को जैसी हैं एज इट इज उसको एक्सेप्ट करते हैं, ज्यादा उसमें रेजिस्टेंस को क्रिएट नहीं करते हैं, ज्यादा वाद विवाद को क्रिएट नहीं करते हैं, चीजों को लेट गो कर देना ही सबसे अच्छी बात होती है, अगर आपके बस में उसको अंजाम देना नहीं है तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रस्ट में चीजें जो हैं टूटने से बच जाएंगी। जो रिलेशनशिप है, या फिर क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है, तो टावर जो होता है एक मतलब डिस्ट्रॉयमेंट कह सकते हैं, या फिर चीजें जो है वो बिल्कुल ही मतलब टूट जाना, रिलेशनशिप का टूट जाना, ऐसे भी इसमें इस कार्ड की ऐसी एनर्जी होती है। तो ये चीज आप ही के हाथ में है कि आपको कहाँ पर काम करना है और कितना काम करना है, ठीक है ना? तो ये आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि चीजें इतनी ना बिगड़ जाएं कि आपके रिलेशनशिप ही डिस्ट्रॉयमेंट की तरफ चले जाएं। तो सबसे जो मेन मैसेज है आपके लिए ये है। 2 कार्ड में आपके लिए और लेना चाहूंगी यहाँ पर फॉर पाइल नंबर 1। ओके, यस, विक्ट्री। अगर आप ऐसा करते हैं ना तो डेफिनेटली यहाँ पर विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 5 के बाद 6, यानी कि प्रोग्रेस होगी डेफिनेटली। अगर आप बिल्कुल ही मायूस हैं अपने रिलेशनशिप से, तो थोड़ा सा अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो चीजें बेटरमेंट की तरफ जाएंगी। एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू शुरुआत भी आप में से एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने पुराने रिलेशनशिप से निकलकर एक नए रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं,
ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है जिन लोगों की मैरिज के मामले में जिन लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं मैरिज को लेकर, मैरिज फिक्स नहीं हो रही है या फिर मैरिज से रिलेटेड जो है प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बात नहीं चल रही है, वहां पर आपकी कुछ फरवरी मंथ में कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की मैरिज फिक्स हो जाए। कुछ नए रिश्ते भी आप लोगों के जीवन में आ सकते हैं, कुछ पुराने रिश्ते टूट सकते हैं और कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी आपके जीवन के अंदर हो सकती है जिन लोगों ने भी पाइल 1 यानी कि लव को चूज किया है। तो मैं आपको यही कहूंगी क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपकी जिंदगी में अगर रिश्ते आपके मैरिड कपल के लिए तो मैं नहीं कहूंगी कि आप ऐसा कीजिए, हालांकि अलग अलग सिचुएशन होती है हर इंसान की, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन जहां तक हो सके स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। इस समय थोड़ा सा एनर्जी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो मैं आपको यही कहूंगी थोड़ा सा कूल डाउन होना बहुत जरूरी है आपके लिए। चीजों को जो चीजें आपने बहुत ज्यादा पकड़ कर रखी हुई हैं उसको रिलीज करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कुछ लोगों को रिलेशनशिप रिलीज करना हो, कुछ लोगों को अपने अंदर की जो रेजिस्टेंस है उसको रिलीज करना हो, ठीक है। कुछ भी हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए न्यू स्टार्ट तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली देख पा रही हूँ रिलेशनशिप के अंदर। चाहे तो जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप बेटर हो सकता है अगर आप एक्सेप्टेंस के मोड में जाते हैं, थोड़ा सा चीजों को रिलीज करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भी आपके जो है एक न्यू पार्टनर भी आपकी लाइफ के अंदर एंटर हो सकता है, और ये पार्टनर जो है मैरिज के लिए ये ज्यादा सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, राइट। और अब देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फाइनली क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है फरवरी 2022 के लिए। फाइनली लव के लिए आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 फॉर लव मैसेजेस। ओके, मून, यस, बहुत बहुत सुंदर कार्ड है ये मून का एक्चुअली। और सेकंड कार्ड है आप लोगों के लिए मैजिक गार्डियन। ओके, अनलॉक द मैजिक विद इन। देखिए आप में से एक बात बताऊं आपको, जैसे दोनों ही मैसेज जो है, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। जो भी आपको इस समय पर मतलब आपको बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, चीजों को बोलना नहीं है, आपको अपनी इंट्यूशन के साथ काम करना है, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होकर काम करना है, ठीक है। मतलब जो भी आप काम करना चाहते हो, जो भी आपको अपने इस रिलेशनशिप में, अपने लव रिलेशनशिप में जो भी चीजें आपको ऐसा लगता है कि आपके काम की है या नहीं है, मतलब आप लोगों के साथ डिस्कस मत कीजिए बहुत ज्यादा, ठीक है। बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट में आप मत जाइए। तो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड से ही बोल दिया था कि आप आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, तो बहुत ज्यादा आप मतलब आर्ग्यूमेंट में ना फंस के अपने इंट्यूटिव माइंड के साथ आप काम कीजिए कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। थोड़ा सा आपको इन चीजों के ऊपर सोच विचार करने की जरूरत है। कोई भी स्टेप आपको लेना है तो आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है, उस स्टेप को लेने के लिए उसके साथ आपको काम करने की जरूरत है। अनलॉक द मैजिक विद इन, मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप चीजों को सही कर सकते हो, लेकिन उस पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए आपको जितना भी ये मेंटल जो भी ड्रामा है ना आपके अंदर, इसको थोड़ा सा साइड रखना पड़ेगा। क्योंकि जब ऐसी चीजें साइड होती है, जब नेगेटिव एनर्जी साइड होती है ना, तभी पॉजिटिव एनर्जी का रास्ता जो होता है वो बनता है। तो अगर आप इन चीजों से थोड़ा सा अलग हटके अपने इंट्यूटिव माइंड के साथ करते हैं, साथ चलते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसको देखते हैं कि आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको रिलेशनशिप में रहना है या फिर उसको रिलीज कर देना है। ये चीजें जो है ये, क्योंकि यहाँ पर MAGICK मीन्स यूनिवर्स, राइट। तो मतलब आपको मैजिक गार्डियन यानी कि जो मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको जो मैसेज मिल रहे हैं, और जो आपका खुद का इंट्यूटिव माइंड, क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, मन का कार्ड है, तो आपके लिए जो इंट्यूशन है ना वो भी इस आने वाले फरवरी में ना काफी स्ट्रांग रहने वाली है। आप लोगों की जो इंट्यूटिव माइंड जो है, आपका इंट्यूशंस जो है वो काफी स्ट्रांग रहने वाली है। अपने इंट्यूटिव माइंड के साथ चलिए। आप बाहरी चीजों से जितना डिस्कनेक्ट होके, जितना आप अपने अंदर से खुद से कनेक्ट होंगे, डिवाइन से आप जितना कनेक्ट होंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए यहाँ पर जो है मैसेज आपको मिलेंगे। और एक कार्ड और मैं लूंगी, हार्ट गार्डियन। इसमें है लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। बहुत खूबसूरत मैसेज है। मतलब
जो भी जैसे कहते हैं ना कि दोनों बाहें खोल के आपको यूनिवर्स से जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड, मतलब ऐसी कौन सी खुद से भी प्यार करना बहुत जरूरी है कुछ लोगों के लिए। अगर ये एनर्जी है ना आप लोगों की लाइफ के अंदर, तो मैं यही कह सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिन लोगों को सेल्फ लव की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेल्फ लव और लेट योर सेल्फ बी लव्ड, अपने आपको प्यार, आपको कहीं से भी आपको प्यार मिलता है, कोई भी इंसान आपको प्यार करता है तो उसको खुले बाहों से, खुले दिल से आप उसको स्वीकार कीजिए। ये आप लोगों के लिए यहाँ पर जो मैसेज है वो मैं आपको दे रही हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छे मैसेज हैं। और मैं एक बार बताऊं आपको, यहाँ पर ये मैसेज और बॉटम ऑफ द डेक एयर गार्डियन, मतलब एयर गार्डियन, हार्ट गार्डियन, मैजिक गार्डियन, मतलब गार्डियन एंजल्स जो है ना, आपके जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपके साथ हैं। आप उनको अवोक कीजिए, ठीक है। आपके गार्डियन एंजल्स कोई भी हो सकते हैं, आप उनको अवोक कीजिए, आप उनसे प्रे कीजिए कि प्लीज मेरे गार्डियन एंजल्स प्लीज हेल्प मी। क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड भी है, तो इंट्यूटिव माइंड आपका काफी रहेगा, आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशंस जो हैं वो इस महीने में आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए और बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। हालांकि कुछ चीजें हैं जिसमें आप फंसे हुए हो, जो चीजें हैं जो आपको इस वक्त पे परेशान कर रही होंगी डेफिनेटली, लेकिन फिर भी ये चीजें आप इनसे, इन सब चीजों से, गाइडेंस के साथ आप इन सब चीजों से बाहर निकल सकते हो, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां बुक कर सकते हैं। फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन लोगों ने भी इस पिंक कलर के पेज को चूज किया है, पिंक कलर के कार्ड को चूज किया है जिसके ऊपर लिखा है रोमांस, तो आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 के लिए फरवरी 2022 की क्या आप लोगों के लिए स्ट्रेट मैसेज, डायरेक्ट मैसेज क्या रहने वाला है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। What are the message for pile number 2? What are the message for pile number 2? Okay, ये खुद ही अपने आप ये कार्ड, एक्चुअली मैं एक ही कार्ड लेती लेकिन यहाँ पर 2 कार्ड निकल गए हैं, तो आई विल टेक बोथ ऑफ देम। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर है सक्सेस एंड ग्रोथ। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। और सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल्स देन टू लव। मतलब आपके लिए जो इस समय पर हो सकता है आप सक्सेस के पीछे बहुत ज्यादा भाग रहे हो, किसी भी चीज को अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा आप उसके पीछे जो है वो भाग रहे हो, लेकिन अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर मटेरियलिस्टिक फील्ड में या फिर और बहुत सारे में अगर आपको सक्सेस मिल भी जाता है ना, लेकिन प्रेम नहीं है जीवन के अंदर, तो वो सक्सेस जो होती है वो बेकार होती है। अगर आपके अपने आपके साथ नहीं है, अगर आपके अपनों का प्यार आपके साथ नहीं है, अगर लव आपकी लाइफ के अंदर नहीं है ना, तो वो सक्सेस जो होती है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। प्रेम सबसे पहले जो है अपनी जिंदगी के अंदर हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को जो है सेल्फ लव के लिए भी यहाँ पर कुछ मैसेजेस यहाँ पर मुझे इंट्यूटिवली गाइड हो रहे हैं, क्योंकि सेल्फ लव मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना खुद से प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए शायद आपके जीवन में भी ना प्रेम को लेकर, लव को लेकर वो अचीवमेंट्स आप नहीं अपनी लाइफ के अंदर ला पा रहे हो जो कि आपको लाने चाहिए, ठीक है। सेकेंड मैसेज है ग्रोथ। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। तो ग्रोथ जो होती है ना, देखो दोनों ही चीजें हैं, ग्रोथ भी है और सक्सेस भी है। तो ग्रोथ क्या होती है, अगर आप अपने कॉन्शियस लेवल पे एक्सपेंड करते हो, अगर आप अपने अवेयरनेस के साथ एक्सपेंड करते हो, वो ग्रोथ होती है। पता है क्यों? क्योंकि खाली ये लव मैसेज की बात नहीं है, वैसे भी जितना आप कॉन्शियसली, जितना आप एक्टिवेट होते हो, जितना आप एक्सपैंड होते हो कॉन्शियसली, और जितना आपके अंदर अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज होती है। आप कैसा भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप उस चीज को अवेयरनेस के साथ कर रहे हो, अगर आपको सपोज आपको आपने बोला कि मुझे माफ कर दो, ठीक है, तो अगर आपके पास ये ज्ञान है कि मुझे माफ कर दो, तो आपके पास ये ज्ञान भी होना चाहिए, ये अवेयरनेस भी होना चाहिए कि मुझे भी तो माफ करना है। दिस इज द पावर ऑफ अवेयरनेस। तो कॉन्शियसनेस
हम कॉन्शियस लेवल पर भी हमें एक्सपेंड होना है और आपको अवेयरनेस के साथ भी एक्सपेंड होना है, ठीक है। तो खाली अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जो इंसान सोचता है, अवेयरनेस के साथ चलता है, वो इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है। तो आपके लिए जो डायरेक्ट मैसेज है वो ये है, सक्सेस एंड ग्रोथ दोनों ही बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे मैसेज हैं फॉर पाइल नंबर 2। हो सकता है आपको इस 2022 फरवरी में इन दोनों के साथ आपको काम करने की जरूरत हो, ठीक है। तो देखते हैं टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है फॉर पाइल नंबर 2। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? ओके, चलिए ले लेते हैं। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप, डबल सिक्स एंड 4 ऑफ कप्स। देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक चीज आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि अगर आप 2022 की बात करते हैं तो 2+2+2 वैसे भी 6 बनता है, और यहाँ 6 और 6 दोनों की ऊर्जा है यहाँ पर। और ये 6 की जो ऊर्जा होती है ना, ये एक हार्मनी की ऊर्जा होती है, एक अलाइनमेंट की ऊर्जा होती है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है 6 की, ठीक है। तो आपके लाइफ के अंदर डबल 6 आने का मतलब ही यही है कि इस 2022 के फरवरी के मंथ में ना, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की जो पास्ट लाइफ जो लवर्स है ना, वो आपकी लाइफ के अंदर इस लाइफ में आपकी आए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि जिस रिलेशनशिप के साथ आप डील कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ से भी आपके जो कर्मों का कुछ लेखा जोखा आपका कुछ बचा हुआ है, जो कि इस जीवन में वो आपके साथ आपके पास है, ठीक है। मतलब कुछ पुराना हिसाब किताब आप लोगों का हो सकता है, पूर्व जन्मों का हो सकता है, कुछ भी दान हो सकता है, किसी भी तरह का कोई हो सकता है, आपने उनके ऊपर उपकार किया हो कभी, या फिर उन्होंने आपके ऊपर कोई उपकार किया हो, और इस जीवन में आप लोग जो है एक दूसरे के उपकारों का, और ये अच्छे वे में है, ये गुड वे में है। अगर ये किसी और वे में होता तो भी मैं आपको डेफिनेटली बताती, ये अच्छे वे में ही है, आपके भले के लिए है, ठीक है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को, और इस 2022 के फरवरी के मंथ में कुछ पास्ट लाइफ पर्संस जो है वो आपकी लाइफ के अंदर आए, ऐसा हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों के जो पार्टनर है वो पास्ट लाइफ से ही आपकी लाइफ के अंदर उन्होंने एग्जिस्ट किया है। हो सकता है आपको यहाँ पर वो आपकी लाइफ के अंदर आए हैं कुछ लेसन्स को सिखाने के लिए, कुछ आपके हो सकती है कुछ लर्निंग भी हो सकती है आप लोगों की लाइफ के अंदर, जो वो आपको सिखाने के लिए इस जीवन में आए हैं। तो उस चीज को आप ना मतलब थोड़ा सा खुले दिल से आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और बहुत सारे लोग जो हैं इस पाइल नंबर 2 में जो भी लोग हैं, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी रिलेशनशिप के साथ भी मेरे ख्याल से डील कर रहे हैं, क्योंकि और वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं उस चीज को। मतलब कुछ लोग ऐसा होता है ना, कई बार पुराने जो रिलेशन होते हैं उसको छोड़ना भी मुश्किल होता है, और नए रिलेशनशिप की तरफ मूव ऑन करने के लिए भी आप पूरी तरीके से रेडी होते हो। तो कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की एनर्जीज भी यहाँ पर है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की। मतलब दो पार्टनर्स भी आप में से काफी सारे लोग, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये मैसेज सबके लिए हो, लेकिन ट्राइंगल आप लोगों का यहाँ पर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसी ही आप लोग शायद डील कर रहे हो। तो यहाँ पर आप लोगों की एनर्जी जो है 2022 फरवरी में हो सकती है, और जहां पर आपको काम करना है वो भी मैंने आपको बताया। ग्रोथ एंड सक्सेस आप लोगों के लिए कीवर्ड्स हैं। और इसके बाद देखिए 5 ऑफ कप्स, 3 कप्स एंड 3 कप्स। तो जो भी रिलेशनशिप आपको अब कुछ भी सर्व नहीं कर रहे थे ना, तो वहां पर आपको थोड़ा सा मतलब अपने एक नजरिए को आपको बदलने की जरूरत है। वैसे भी जो आपकी कीवर्ड्स हैं उसमें बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज तो यही है कि आपको अपना नजरिया ही बदलना है डेफिनेटली। कुछ लोगों की मतलब लाइफ के अंदर ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं, ऐसे ब्लड लाइन में भी हो सकते हैं आपके, जिन्होंने आपको शायद धोखा दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। और आप काफी जो है सैड पोजीशन में हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी पुराना ऐसा है जो आपको कुछ भी सर्व नहीं कर रहा है, आपके लिए सही नहीं है, तो आप लोगों के लिए न्यू रिलेशनशिप भी यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर भी कप ऑफर है, यहाँ पर भी कप जो है वो ऑफर है, और यहाँ पर जो है पेंटिकल्स मतलब एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की एनर्जी भी आप लोगों के लिए ऑफर है। तो आपको इसके साथ डेफिनेटली काम करना चाहिए। और 2 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल आप बिजी रहने वाले हो इस 2022 में, और इसी वाद विवाद में आपके मेंटली वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन ये एनर्जी अच्छी है, एनर्जी खराब नहीं है।
किसको डील करना है, किसको नहीं डील करना है। 2022 आपका इसी जो मतलब फरवरी का जो मंथ है, और ये सारे की सारी जो है माइनर आर्काना है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके पूरे महीने आपके साथ यही एनर्जी रहने वाली है। ये कुछ दिनों की हो सकती है, कुछ घंटों की भी हो सकती, कुछ हफ्ते मतलब 1-2 हफ्ते भी हो सकती है, कुछ दिन भी हो सकती है ये एनर्जी ना। तो ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली है, मिली जुली सी। और डिसीजन जो है वो आपको करना है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो थोड़ा सा इन चीजों का आप ध्यान रखिए। यहाँ पर भी 3 कप्स है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पर थर्ड पार्टी मतलब 2 पर्सन्स के बीच में आप लोग डील कर रहे हो। ओके, और अब देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर फरवरी के लिए क्या गाइडेंस है फॉर योर लव रिलेशनशिप। ओके, ओके, सबसे पहले जो आपके लिए कार्ड है ना वो है स्टार गेजर। ओके, सेट योर साइट हायर। अपने जो मतलब अपने आप को ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लोअर फ्रिक्वेंसी के अंदर रहते हैं, मतलब अपनी फ्रिक्वेंसी को भी आपको जो है आगे की तरफ बढ़ाना है। सेट योर साइट हायर, मतलब एक हायर प्रोस्पेक्टिव से ही आपको चीजों को देखना है, क्योंकि रिलेशनशिप में जाना और रहना जो होता है ना ये एक दो पल की बात नहीं होती है। ये आपको होल लाइफ इस चीज को डील करना है, ठीक है। पूरी लाइफ आपकी इस चीज के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहने वाली है। तो आपको जो है आपका जो आपका साइट है, जो आपका देखने का जो नजरिया है ना वो थोड़ा हायर प्रोस्पेक्टिव से ही होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं। दूसरा है हर्मिट, आप लोगों के लिए कार्ड है रिट्रीट एंड रिचार्ज, राइट। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को इस फरवरी के मंथ में ना डिसीजन लेने की एक जरूरत जो है वो पड़ेगी 2022 में। तो उसके लिए ना आपको थोड़ा सा आपको रिट्रीट एंड रिचार्ज, तो खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कीजिए, सिचुएशन को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिए, राइट। क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, वो चीजें आपको यहाँ पर देखने की जरूरत है। रिट्रीट एंड रिचार्ज मतलब एकदम से आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, पहले आपको आइसोलेट होना है। आइसोलेट होने के बाद थोड़ा सा फोकस करना है, अपने आप को थोड़ा एकांत में लेकर जाइए, एकांत की ऊर्जा के साथ काम कीजिए, तो आपको सही डिसीजन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर आपके कीवर्ड्स भी हैं सक्सेस एंड ग्रोथ। तो सक्सेस में तो यही है कि आपको प्रेम से बड़ा जो है, अगर प्रेम में आप सफल हैं, प्रेम की सफलता से बड़ी कोई सफलता नहीं है। जिस इंसान के जीवन में सफल पूर्वक प्रेम आता है ना, तो उसके जीवन में सारी चीजें फिर अपने आप आती हैं। और अपने आप को आपके कॉन्शियस में इसमें लिखा भी है, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियस एंड अवेयरनेस। और कॉन्शियस और अवेयरनेस करने की, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन, थोड़ा सा आइसोलेट होना, चीजों को सोचना समझना, अपने आप को रिचार्ज करना, ठीक है। बेसिकली ये एनर्जीज जो होती हैं वो काम करती हैं। और फिर आपके लिए यहाँ पर कार्ड है माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि स्टैंड योर ग्राउंड, माउंटेन्स जो होते हैं बहुत एक ऑब्स्टिकल्स की तरह भी आप इसको देख सकते हो। ऑब्स्टिकल आते हैं जीवन के अंदर, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन अपने आप को ग्राउंड करना बहुत जरूरी होता है, स्टेबल करना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पे हर्मिट है, तो ये भी एक ग्राउंडिंग की ही एनर्जी है। तो खुद को ग्राउंड करना, जितना आप स्टेबल, जितना आप स्टैंड मतलब माउंटेन स्टैंड योर ग्राउंड, जितना आप अपने आप को ग्राउंडेड रखेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको जीवन में आपके लक्ष्य जो हैं आपके पूरे होंगे। आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड तो मैं आपको बिल्कुल बोलूंगी कि अपने, क्योंकि ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड जितना आप ऊपर से दिखते हो उतना ही आपको अधर में भी आपको ग्राउंड होना बहुत जरूरी है। एकदम से किसी की बातों से ट्रिगर हो गए, एकदम से किसी की बातों से हंसने लगे, रोने लगे, मतलब ये सब चीजें जो होती है ना, ये ग्राउंडिंग की निशानी नहीं होती। ग्राउंड इंसान वो होता है जो इंसान बहुत ज्यादा खुशियां मिल जाए तो एकदम हंसने नहीं लग जाता है, और बहुत ज्यादा दुख मिलता है तो एकदम रोने नहीं लग जाता है। क्योंकि वो इतना ग्राउंड होता है कि उसको सिचुएशन के साथ डील करना आता है। तो आपके लिए कुछ एक ही जैसे मैसेजेस जो है ना वो यहाँ पर मैं पाइल 2 देख पा रही हूँ। और आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल कि मैं क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर आप लोगों को कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं मेरे साथ। फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और फरवरी की मैंने जो ऑल ओवर जो फरवरी मंथ के लिए जो रीडिंग है वो भी मैंने कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऑल ओवर आपके करियर, मनी, फाइनेंस, हर चीज के लिए जो मैंने वहां पे रीडिंग किया वो भी आप देख सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच फाइल नंबर 2। फिर मिलूंगी मैं आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल 3। तो जिन लोगों ने भी इस कार्ड को चूज किया है ब्लू, जिसमें लिखा है अटैचमेंट, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या, सबसे पहले मैं देखूंगी आप लोगों के लिए क्या स्ट्रेट मैसेज है फरवरी के लिए, आपके लव लाइफ के लिए कौन से मैसेज हैं जो आपको सुनने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रीडिंग को आपके स्ट्रेट मैसेजेस से फॉर पाइल नंबर 3। What are the messages for my pile number 3? What are the messages for my pile number 3 for February 2022? Okay. Patience. Yes. बहुत अच्छा मैसेज जो है आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया है। पाइल नंबर 3, I accept that everything happens in divine order। बहुत जरूरी है आपके लिए पेशेंस के साथ काम करना, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जो होती है ना, आपको मतलब डिवाइन टाइमिंग के लिए ही आपको इस समय पर जो आपके लिए जो सबसे स्ट्रेट और सबसे एग्जैक्ट मैसेज जो पाइल 3 के लिए है वो है डिवाइन टाइम का वेट करना। आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर, क्योंकि डिवाइन की तरफ से जब तक वो समय नहीं आएगा, जब तक वो थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग ना इम्पेशंस हैं, या तो किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी के हाँ की वेट कर रहे हैं, एक नए रिलेशनशिप की वेट कर रहे हैं, या फिर ओल्ड रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है कि चीजें जो है वो पटरी पर नहीं है, चीजें जो है वो सही नहीं है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि कब ये चीजें जो है वो बेटर होंगी, कब ये चीजें सही होंगी। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ कि कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं ना, जो हमारे साथ हमारा कार्मिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो कार्मिक रिलेशनशिप में होता क्या है कि चीजें जो है ना वो हमें कुछ लर्निंग होती है, कुछ हमें सीखना होता है। तो डिवाइन की तरफ से वही होता है कि जब तक आप उन चीजों को सीखेंगे नहीं, जब तक आप वो लर्निंग नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सेप्टेंस बहुत लोगों के लिए होती है, कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव बहुत जरूरी होता है। तो आपको ना उन चीजों के साथ तभी आप डील कर पाओगे जब आपको आपका जो पार्टनर है वो आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। पहले आप उस चीज को सीखिए, ये देखिए कि आपको उसमें क्या आपके लिए लर्निंग है, ठीक है। तो उस लर्निंग के साथ ही आप आगे बढ़े, ठीक। पहले वो सीख लीजिए, क्योंकि चीजें जो है डिवाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी। तो डिवाइन की तरफ से तो ये भी होता है ना कि जब तक चाहे आपका पूरा जीवन ही क्यों ना निकल जाए, जब तक आप उन चीजों की जब तक आप लर्निंग नहीं करोगे, वो चीजें सीखोगे नहीं, उन चीजों के साथ चलोगे नहीं, तब तक आपके साथ आगे कैसे हो सकता है कुछ भी। तो पेशेंस रखिए, क्योंकि कुछ चीजें हैं आपकी लाइफ के अंदर जो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होंगी। हो सकता है आप किसी का वेट कर रहे हो सकता है आप किसी नए रिलेशनशिप की तलाश में हो, ऐसा भी हो सकता है। एक सोलमेट की तलाश में हो, एक मैरिज के लिए भी मैं आपको यहाँ पर बोल देती हूँ, बहुत लोगों के लिए जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मैरिज प्रपोजल के लिए, या फिर आपकी रिश्ता नहीं तय हो रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो वो डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही होंगी। तो आपको थोड़ा सा क्लू देखना है कि कैसे वो चीजें जो है, कब तक वो चीजें होंगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि लर्निंग होती है, हम लोगों के सबके जीवन में होती है, हमें कुछ सीखना होता है, तो वो सीख कर ही हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारे जीवन के अंदर वो लर्निंग हमें कुछ सिखाएगी, हम सीख लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं टैरो की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर पाइल नंबर 3। ओके, सबसे पहला चैरियट है, द चैरियट, इट इज मेजर आर्काना कार्ड। तो मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था सोलमेट, तो आप में से बहुत सारे लोग ना अपने ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की जर्नी के अंदर भी हैं। परेशानियां हैं डेफिनेटली, और चीजें समझ में नहीं आ रही हैं आपको, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस आने वाले समय में या फरवरी मंथ में ही आप लोगों के साथ कुछ ऐसा हो कि आप फरवरी मंथ में अपने ट्विन से मिलो। ऐसा हो सकता है इस फरवरी मंथ में आपके जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनसे भी आप मिल लो इस फरवरी में। वो हो सकता है वो आपके जीवन के अंदर आ जाए, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है आप किसी फेक ट्विन के साथ हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि वो मेरा ट्विन है या नहीं है।
तो वहां पर भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग, और ये भी हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है वो हमें बहुत सारे हमारे कार्मिक बैगेजेस के साथ, जो हमें समटाइम्स ऐसा होता है मिलती ही है, तो वो बैगेजेस, वो कार्मिक जो चीजें हैं वो हमारे साथ तब तक काम करती हैं जब तक हम उस लेसन को सीख नहीं लेते। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर आपके इस कार्ड से भी निकल कर आई है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की आदतें ठीक ना हो, और आपके जो पर्सन है वो आपको बोलते हो कि ये आदतें जो है आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, तो वहां पर आपको काम करने की जरूरत है। कुछ ना कुछ तो है जो, क्योंकि यहाँ पर मुझे इंट्यूटिवली मैसेज भी मिल रहा है कि कुछ ना कुछ तो है जो आपको सीखने की जरूरत है, और आप सीख नहीं रहे हो, उसको टाल रहे हो। ठीक है, तो तभी आपके अंदर जो आपके अंदर बैलेंस, एक फेमिनाइन और मैस्कुलाइन पोलैरिटी भी बैलेंस आपको करनी है, जो आप नहीं कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपने फेमिनाइन और मैस्कुलाइन पोलैरिटी को लेकर भी आप लोग थोड़ा सा जो है सही नहीं हो। अपने अंदर के जो यिन और यांग है ना, उसको आपको बैलेंस करने की जरूरत है। टू बी वेरी वेरी एग्जैक्ट जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तभी शायद आप काफी परेशान हैं, आपके अंदर नहीं है बैलेंस। ओके, किंग ऑफ कप्स, तो एक मेच्योरिटी भी आपके जीवन के अंदर आनी बहुत जरूरी है। प्यार को लेकर, प्रेम को लेकर, जैसे मैंने एग्जैक्ट वही कार्ड्स जो हैं आपके निकलते जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ ना गाइज, वो यही है कि आप में से बहुत सारे लोग ना अभी तक बचकानी हरकतें आप करते हो। शायद आपके पार्टनर आपको यही बात बोलते हो, या फिर हो सकता है आप खुद भी अपने बारे में ये जानते हो। तो एक मेच्योरिटी आपको सीखने की जरूरत है। एक मेच्योर लेवल पर, जो लव के मामले में जो एक मेच्योर पर्सन जो डिसीजन लेता है, लव के मामले में एक जो मेच्योर पर्सन की सोच होती है ना, वो आपको यहाँ पर लर्निंग के लिए, उसके लिए भी बोला जा रहा है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एंड नेक्स्ट है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस, क्योंकि देखिए मैं आप एक चीज बोल दूं, आप यहाँ पर भी ट्विन फ्लेम का ही एक मैसेज यहाँ पर भी है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं, इस जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 को क्या कहते हैं चूज किया है। ठीक है, तो एक मतलब एक पूरा व्हील, एक पूरा चक्कर आपको जो है अपनी जिंदगी में, आपको सब तरह की, जो कहते हैं ना कि सारी परिस्थितियां देखी है। मैंने तो लाइफ के बहुत सारे फेजेस देखे हैं, लेकिन शायद अभी आपको कुछ और फेजेस हैं जहां पे आपको सीखने की जरूरत है, जहां पर आपको लर्न करने की जरूरत है। अभी और बहुत सारे फेजेस हैं जिसके बारे में आपको अवेयर होने की जरूरत है। अभी कुछ है वो, जब तक आप वो फेजेस, जब तक आप वो लर्निंग नहीं करोगे ना, जब तक आप सेंटर से नहीं जुड़ोगे। ठीक है, सेंटर से जो इंसान जुड़ जाता है ना, वही इंसान वो इंसान अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बैलेंस को पाता है। ठीक है, देखिए जो फिगर यहाँ पर है ना, सेम वही फिगर यहाँ पर है। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम के ही फिगर हैं, आपको मैं अगर बता दूं तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेफिनेटली गुड लक का कार्ड होता है, जैसे इसमें बोला भी है कि डिवाइन ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी। तो डिवाइन ऑर्डर आप में से बहुत सारे लोगों को पूरा एक साल का समय, ये 2000 फरवरी जो है पूरा हो सकता है आपकी स्टार्ट हो फरवरी से ये एनर्जी, और आपके पूरे साल भर जो है ये लर्निंग चले। राइट, तो 2022 आप लोगों के लिए एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम होने वाला है जिसमें आप अपने आप को बैलेंस करना सीखोगे। अपने लव रिलेशनशिप में एक मेच्योरिटी से कैसे जिया जाता है, कैसे सोचा जाता है, कैसे डिसीजन मेकिंग बना जाता है, वो चीजें आप सीखोगे, क्योंकि मेच्योर लेवल पर आना बहुत जरूरी है। प्रेम ऐसा नहीं, मेच्योरिटी और फील्ड्स में भी जरूरी होती है। मेच्योरिटी जो होती है वो लव रिलेशनशिप में मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जो इंसान लव रिलेशनशिप में जो है मेच्योरिटी से डिसीजन लेता है ना, वो इंसान कभी भी मात नहीं खाता, किसी भी फील्ड में मात नहीं खाता। राइट, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून वेरी गुड लक है आप लोगों के लिए, ये मैं आपको बोलूंगी। और नेक्स्ट है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। तो जो लोग भी मतलब इस समय पर हो सकता है आप में से काफी से, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है नाइट से, और यहाँ किंग भी है, तो मैं यही कहूंगी कि आप डेफिनेटली आप कोशिश भी कर रहे हो। ठीक है, ये प्रोग्रेस भी आपको एक डिवाइन ऑर्डर की टाइमिंग तक लेकर जाएगी, आप प्रोग्रेस भी कर रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया लव ऑफर भी आप लोगों की लाइफ के अंदर आए। जैसे मैंने आपको बोला था कि इस फरवरी मंथ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने ट्विन पार्टनर से मिलेंगे।
और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है। तो मतलब एक ऐसा पार्टनर जो आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, ऐसा बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों के लिए गुड न्यूजेज हो सकती हैं लव रिलेशनशिप में, और कोई नया पार्टनर भी आप लोगों की लाइफ के अंदर आ सकता है इस रिलेशनशिप में। और देखिए मजिशियन बहुत मतलब आपको ना मैनिफेस्ट करना है। आप इस 2022 में ना आप मैनिफेस्ट करोगे, इस फरवरी मंथ में जो आप मैनिफेस्ट करोगे, बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड हैं, दोनों मेजर आर्काना कार्ड है, तो मैनिफेस्ट आपको करना है। मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी चीज होती है, जैसा आप सोचोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। और यहाँ पर मैं एक बात और भी बोल दूं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ के अंदर 2 पार्टनर्स हों ऑलरेडी। एक पार्टनर जो है वो काफी मेच्योर है और एक पार्टनर जो है वो इमेच्योर है। तो वहां क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़े से क्लूज दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये मैसेज किन किन लोगों के साथ रेजोनेट होगा, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर 2 पार्टनर्स के साथ आप लोग डील कर रहे हो, और मोस्ट प्रोबेबली एक जो इमेच्योर पर्सन है वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, और जो मेच्योर पर्सन है वो आपका सोलमेट हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पर संभावनाएं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अपने मैनिफेस्टेशन को जरूर आप ध्यान रखिए। आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। और यहाँ पर लास्ट कार्ड है आपके लिए टैरो की तरफ से, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि ये पूरा साल आपको, मतलब ये पूरा साल लग जाएगा आपको, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फेजेस आएंगे आपके जीवन में इस पूरे साल में लव रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन फाइनली जो होगा वो अच्छा ही होगा। तो लर्निंग पीरियड होता है, हमें अपनी लाइफ में डेस्टिनी को ही नहीं, हमें अपनी जिंदगी में रास्तों को भी एंजॉय करना चाहिए। जब हम जो रास्ते होते हैं ना, वो भी सफर, जीवन का आनंद तो सफर में ही है ना। तो अगर आपको ऐसा सफर, आप लकी है क्योंकि यहाँ पे गुड लक का कार्ड भी है, सो यू आर लकी कि आपको ऐसा मौका मिला कि आप अपने जीवन में लर्निंग भी साथ साथ करेंगे और बहुत सारी चीजें आपकी जिंदगी के अंदर होंगी। और फाइनली आउटकम यही होगा कि आपकी लाइफ से, क्योंकि ये भी 10 नंबर का कार्ड है, ये भी 10 नंबर का कार्ड है, तो फाइनली आउटकम यही होगा कि आप जो है चीजें जो है इस साल के अंत तक चीजें बहुत अच्छी और बहुत बेटर हो जाएंगी। एक सर्टेन एक डिसीजन पर आप डेफिनेटली पहुंचेंगे इस 2022 में। लेकिन स्टार्ट जो है वो फरवरी मंथ से आपका हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए जनवरी से भी स्टार्ट हो गया हो ये रिलेशनशिप। और देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है फॉर पाइल नंबर 3। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3, गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 3। ओके, विंटर, सो फर्स्ट कार्ड इज विंटर। तो इसमें जो आपके लिए मैसेज है, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपकी अपनी जरूरतों का भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। विंटर का मैसेज है, तो स्नो, इस समय विंटर सीजन ही चल रहा है, तो टेक केयर ऑफ नीड्स। हमेशा दूसरों के लिए ही जो है करना, या दूसरों के बारे में ही सोचना, या दूसरों के लिए ही हमेशा जद्दोजहद करना, ऐसा जरूरी नहीं होता। समटाइम्स हमें अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और जहां मैं अपनी जरूरतों की ध्यान की बात करती हूँ, सेल्फिशनेस जो होती है ना, वो कभी कभी बहुत अच्छी होती है। इंसान को हमेशा दूसरों के ऊपर ही नहीं, कभी कभी सेल्फ लव के साथ भी काम करना। इनफैक्ट मैं कभी कभी नहीं बोलूंगी, मैं कहूंगी इंसान को हमेशा सेल्फ लव करना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, एरोप्लेन में आप जब तक आप अपना मास्क नहीं पहनेंगे, दूसरों के मास्क कैसे आप लगाएंगे, दूसरों को भी आप नहीं बचा पाओगे। सो ये फॉर्मूला यहाँ पर भी लागू होता है। सबसे पहले आप अपनी नीड्स का भी ध्यान रखिए कि आपकी जरूरतें क्या हैं जीवन में। अपने बारे में सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीजें, फर्स्ट लर्निंग आपकी शायद यहीं से स्टार्ट होगी कि आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं आप लोगों के लिए। तो सेल्फ लव से आपको ये सीखना है कि मुझे क्या चाहिए, एक्चुअली आपकी डिजायर्स क्या है, आपकी नीड्स क्या है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए स्प्रिंग, और ये सीजन्स के कार्ड आना बड़ी अजीब बात है। सी योर सीड्स ग्रो, अपने सी योर सीड्स ग्रो, मतलब जो आप, मैंने आपको अभी शायद बोला था कि जो रोपा जाता है वही निकलता है। तो क्योंकि यह मैनिफेस्टेशन का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड है, और मेजर आर्काना बहुत पॉजिटिव कार्ड है। तो जैसा आप बोएंगे ना, क्योंकि लर्निंग पीरियड है आपका, ठीक है, तो जो आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, ठीक। तो इस चीज का ना आप ध्यान रखिए। सी योर सीड्स ग्रो, अपने सीड्स को बोना शुरू कीजिए,
अपने जीवन में सेल्फ लव के साथ मैं बात करूंगी आपको क्या चाहिए जीवन में, आपके जीवन की क्या चाहत क्या है आपकी, ठीक। अब आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से ही आप अभी सीड्स को ग्रो करना शुरू कीजिए, सीड्स को रोपना शुरू कीजिए, ठीक है। अपने जैसे जैसे आप बीज लगाते जाएंगे, वो टाइम लगेगा 1 साल का, लेकिन वही चीज आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगा, ठीक है। तो एक कार्ड आपके लिए ये, और दोनों ही एनिमल्स के कार्ड हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों की जो एनिमल स्पिरिट है वो वुल्फ हो सकता है, डॉग हो सकता है, या फिर रैबिट भी हो सकता है। एंड योर थर्ड कार्ड इज हाई प्रीस्टेस। ओ माय गॉड, हार्नेस मिस्टिक पावर। आपके इसमें ना कैट है, मतलब तीनों कार्ड्स में आपके लिए एनिमल्स हैं। तो मैं आपको एक चीज तो आपको जरूर बोलूंगी, आपको ना आपके क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, आपको एनिमल स्पिरिट के साथ काम करना बहुत जरूरी है। जैसे रैबिट क्या करता है, जमीन के नीचे अपनी बिल बनाता है, ठीक है। तो रैबिट से जो यहाँ पर मैसेज है कि बीज बोना, ठीक। डॉग क्या करता है, अपने टेक केयर ऑफ योर नीड्स, अपनी नीड्स का ध्यान रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। क्योंकि अगर जैसे वुल्फ भी है ये, तो मैं आपको बोलूंगी जो वुल्फ होता है ना, वो एक ऐसी, उसके अंदर ऐसी एनर्जी होती है, जहां तक मैं बहुत ज्यादा एनिमल स्पिरिट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी जितना मैं जानती हूँ, वो अपना शिकार खुद कर लेता है, अपनी नीड्स को पूरी तरीके से खुद ही फुलफिल कर लेता है। एंड हाई प्रीस्टेस कैट, कैट क्या करती है, देखती है, चौंकती है, मतलब वो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करती है। अगर कैट की हम बात करें, कैट स्पिरिट वो होती है जो कैट आई, मतलब उसको सब कुछ दिखता है, सब कुछ उसको पता होता है, ठीक है। और बहुत ही शांत और बहुत ही चीजों को देखकर ऑब्जर्व करती है। हार्नेस मिस्टिक पावर्स, आपके अंदर डेफिनेटली ऐसी पावर्स हैं जो कि एक हाई प्रीस्टेस, जो इंट्यूटिव पावर्स जिसको हम कह सकते हैं। तो अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होकर, जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज दिए हैं, मुझे नहीं मालूम आपके साथ कौन सा मैसेज जो है वो आपके साथ कनेक्ट होगा। अपनी इंट्यूटिव पावर के साथ, उस मैसेज के साथ आपको कनेक्ट होने की जरूरत है। और जब आप कनेक्ट होंगे ना, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जर्नी है, ये जर्नी जो है बहुत सारे लोगों की, और ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही एक्चुअली, मैं अगर बात करूं तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी ही है। और आपके लिए एक कार्ड और है, मैंने निकाला प्रोटेक्शन गार्डियन। ड्रॉप योर शील्ड्स, मतलब हो सकता है ड्रॉप योर शील्ड्स, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि मतलब अपनी शील्डिंग बनाकर रखते हैं, अपने एक वो बनाकर रखते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव तो छोड़ो, पॉजिटिव भी कुछ नहीं आ पाता है अब तक। और अगेन मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ, ये एक पिकॉक के पंख हैं। तो आपको मैं फिर से आपको ये कहूंगी कि एनिमल स्पिरिट के साथ आपको काम करना बहुत आपके लिए अच्छा है। पिकॉक यानी कि मोर, मोर क्या करता है, बरसात में जब मतलब जैसे ही बारिश का मौसम आता है, नाचता है, खुल के नाचता है। फिर वो ये नहीं देखता कि मैं कहाँ हूँ, ठीक है। जंगलों में और पहाड़ों पर और कहीं पर भी उसको नेचर मिलती है, तो वहां पर वो नाचता है। जब नाचता है तो वो अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को नहीं देखता है, वो उसको ड्रॉप डाउन कर देता है, उस वक्त वो नाचता है, ठीक है। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है, अपनी प्रोटेक्शन, ड्रॉप योर शील्ड्स। हमेशा ऐसे नहीं होता है कि आप अपनी शील्ड्स को ही बनाकर उठाकर रखें, कभी कभी अपनी शील्ड्स को डाउन भी करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कौन कब चीज आपको कौन सी कहाँ मिल रही हो, और आप अपनी शील्डिंग में रहते हैं तो वो आपको नहीं मिल पाती है। तो ड्रॉप योर शील्ड्स। हो सकता है कोई अच्छा रिलेशनशिप आपकी लाइफ के अंदर आने वाला हो, क्योंकि यहाँ पर मैसेज है नाइट ऑफ कप्स, वो आ रहा हो, लेकिन आपने अपनी शील्ड्स को अप किया हुआ है, तो वहां पर आपको जो शील्ड है उसको डाउन करने की जरूरत है। लर्निंग में भी आपको ये चीज करने की जरूरत है। जब तक आप अपने शील्ड को डाउन नहीं करेंगे, तो आप लर्निंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लर्निंग के लिए हमें बहुत कुछ सुनना, समझना, बहुत सारी चीजों के बारे में विचार करना, जो भी लेसन आ रहे हैं लाइफ में उसके बारे में सोच, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो शील्ड को डाउन करना भी आपके लिए एक ये मैसेज है, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे पाइल 3 जिन लोगों ने भी चूज किया है ना, यहाँ पर मतलब हर कार्ड के साथ सिर्फ आप लोगों के लिए मैसेज ही मैसेज और गाइडेंस ही गाइडेंस मुझे यहाँ पर निकाली नजर आई है। हालांकि 2 प्रीवियस पाइल में उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसमें तो मैं इतना बोल चुकी हूँ, मेरी इतनी एनर्जी लग चुकी है इस पाइल के साथ ना, कि एक तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड पूरा स्प्रेड है, अगर मैं बात करूं अटैचमेंट, और बहुत ही ज्यादा इंटेंस भी नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ मैसेजेस तो अभी तक जितने चैनल हो रहे हैं ना, मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन अभी ये मुझे रीडिंग यहाँ पर स्टॉप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और टाइम लिमिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है।
आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं मेरे साथ। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप व्हाट्सएप करके अपने लिए रीडिंग बुक करवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पाइल 3। और आप लोगों का जीवन खुशियों से इन फूलों की तरह भरा रहे। ये आर्टिफिशियल नहीं है और ये नेचुरल फ्लावर्स हैं। आज ये फ्लावर्स देखकर ही मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी सी फरवरी मंथ की लव रीडिंग करूं। आई होप ये सेटअप भी आपको पसंद आया होगा। सो जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू गाइज ऑलवेज।